हेलो बच्चों, हमें पता है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि सर पूरे यूट्यूब पे मैथिली का कोई ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है, जिसको देखने के बाद हम लोग चिंता मुक्त हो जाए। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर से जुड़े रहना है। और आज हम आपको मैथिली का जो पद भाग है, जिसका जो एक-एक चैप्टर है, एक-एक चैप्टर का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक-एक क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक-एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, एक-एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रखना है। तो और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है शिव गीत, जिनके जो लेखक है वो है विद्यापति जी। तो इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाना है, एकदम अंत तक बने रहिएगा। तो और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है शिव गीत, उसी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कि क्वेश्चन। विद्यापति राज पंडित बनला डॉट 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 दरबार में कह रहा है कि विद्यापति राज पंडित जो है कौन दरबार में बनलखिन। तो ऑप्शन ए में है कि भव सिंह के दरबार में, बी में कीर्ति सिंह के दरबार में, सी में शिव सिंह के दरबार में और डी में है देव सिंह के दरबार में। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता, यानी कि शिव सिंह के दरबार में एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो वहाँ के किए। तो देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता है कि विद्यापति ख्याति पौलन कह रहा है कि विद्यापति जो छथिन वो ख्याति पौलन कहाँ से। तो ऑप्शन ए पुरुष परीक्षा लिखी, बी में यहाँ के वर्ष कृत्य लिखी, सी में मैथिली पदावली लिखी और डी में गोरख विजय नाटक लिखी। तो दोसर नंबर जो क्वेश्चन हो जाता है राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाती, यानी कि मैथिल पदावली लिखी का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा भी है। तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि शिव गीत के रचयिता है, क्वेश्चन कह रहा है कि शिव गीत के रचयिता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में चंदा झा, बी में विद्यापति, सी में कशिकांत मिश्र मधुप और डी में वैद्यनाथ मिश्र। तो ये क्वेश्चन किया भी आई है, क्योंकि देखिए ये 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और एहि बेर के लेल से वहाँ के क्वेश्चन भी आई। तो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर हो जाता है तेसर नंबर क्वेश्चन के वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यापति। शिव गीत के लेखक के हैं तो विद्यापति है, ये का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के किए। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के रचना है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति के रचना है। इहो क्वेश्चन देखिए यहाँ के 18 में पूछल गए, 21 में आई बेर के लेल से भी आई। कह रहा है कि विद्यापति के रचना में से कौन है। तो ऑप्शन ए में शिवगीत, बी में है समय साल, सी में है वंदना और डी में है हाँ आब भेल वर्षा से हो जाता। देखिए एक चौथा नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि शिवगीत जो है यह एक राइट आंसर हो जाता, यानी कि विद्यापति के रचना कौन है तो शिवगीत है। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन अहाँ सब जो है एक एक क्वेश्चन के जे भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो हमारा कह से पहले कमेंट करके से बताए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल जते भी है सबके लिंक दिल है, तो अहाँ ओतऽ से जाकर जो है व्हाट्सअप चैनल से हो ज्वाइन कर सकते, ताकि जो क्वेश्चन बन रहा है अगर PDF अहाँ लग पहुँच जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि बेरी बेरी अरे और बाद से खाली आसन कह रहा कि बेरी बेरी अरे की। तो ऑप्शन में राम हरि कृष्ण शिव से कह रहा है। तो बेरी बेरी की है तो जल्दी से बताओ। तो बेरी बेरी अरे शिव, ऑप्शन नंबर डी जो है शिव गीत है, शिव के बारे में है तो वह आंसर है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के छठा नंबर वो क्वेश्चन देखिए होता है अहाँ कि नहीं डॉट 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 अनुकंपा कह रहा है कि नहीं अनुकंपा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के सादर खाली स्थान की भरत से पूछ रहा है। और बाद से ऑप्शन बी में देखो यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में देखिए आता है तिरस्कार, सी में है आदर और डी में है अनादर। तो छठी नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाती, यानी कि यहाँ के जो है आदर जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 7वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर 7वीं नंबर क्वेश्चन है कि ई डॉट 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 कैल तू मेवा कह रहा है कि ई डॉट 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 कैल तू मेवा। तो एक कह रहा है कि खाली आसान में की भरते। तो ऑप्शन में मानी, बी है पानी, सी में जानी और डी में है यहाँ के सानी। तो अतः जो भरा यहाँ के वो भरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 8वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कतेक निक क्वेश्चन है। देखिए 8वीं नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के शिव गीत आबे थे, कह रहा है कि विद्यापति के शिव गीत जो है वो आबे है। तो ऑप्शन ए में है कि नचारी के अंतर्गत, बी में महेश वाणी के अंतर्गत, सी में श्रृंगार विषय के अंतर्गत, डी में ए आ बी दोनों। तो एक राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि जो है यहाँ पर नचारी के अंतर्गत से हो जात आ ओइके बाद अहाँ के जो है महेश वाणी के अंतर्गत से हो जाते, यानी कि दोनों जो है एक आंसर है। तो तैं से एक आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर डी हो जाते। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता है यहाँ के कि विद्यापति के संग तुरिया रहथिन, कह रहा है कि विद्यापति के संग तुरिया के रहथिन से यहाँ के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में भव सिंह, बी में शिव सिंह, सी में कीर्ति सिंह और डी में ख आग दोनों। तो 9वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाती, यानी कि ख आग दोनों एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है कि अवहट में विद्यापति के दूटा पुस्तक है, कह रहा है कि अवहट में विद्यापति के दूटा पुस्तक कौन कौन है। तो ऑप्शन में पुरुष परीक्षा, बी में कृति लता, सी में कृति पताका और डी में ख आग दोनों। तो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता ऑप्शन नंबर डी। देखियो अहाँ तक अतः जो है अहाँ एनाहो समझ सकै छियै कि देखिए ये कह रहा है कि दूटा पुस्तक, तो कोनो तो दूटा पुस्तक हेबे करते ना। तो दूटा पुस्तक कौन में है, ख आग है, बाकी तो एक के नाम लिखल है। तो ख आग दोनों, यानी कि यहाँ के बी आ सी हो जाते हैं आंसर। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के की कह रहा है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भनर विद्यापति सुनेह महेश्वर कहे कह रहा है कि भनर विद्यापति सुनह महेश्वर कहे
ऑप्शन ए में चंदा झा, बी है विद्यापति, सी है यात्री जी और डी में है सुकांत दोस्तों। तो 11वें नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि यहाँ के विद्यापति जो है यह राइट आंसर हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 12वें नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के की है एक आंसर की हो जाते। जल्दी से अहाँ सब जो है कमेंट बॉक्स में अपन अपन नाम से हो कमेंट करके बताओ और अपन अपन जिला के नाम से हो बताओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो देखे के ना तो अहाँ सब अपन नाम कमेंट करके बताओ और जिला के नाम से हो कमेंट करके बताओ और कौन चैप्टर के वन शॉर्ट चाहिए से हो अहाँ सब कमेंट करो। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के जन्म स्थान है कह रहा है कि विद्यापति के जन्म स्थान कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के बिस्फी, बी है सौराष्ट्री में, अंधराठी और डी में है बरगाम। तो विद्यापति के जन्म स्थान है बिस्फी, हमारा घर से केवल 12 से 14 किलोमीटर दूर बिस्फी है। ठीक है, आप देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए तक ये 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्धन जन बोली सबे उपहास पंक्ति कह रहा है कि निर्धन जंग बोली सब कह रहा है कि उपहास्य पंक्ति ऐसे ऑप्शन में समय साल के, बी में शिवगीत के, सी में बचा के और डी में माँ शीर्षक है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाए तो वहाँ का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि जो है यहाँ पर शिव शीर्षक का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो वहाँ के की कह रहा है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि महादेवक विवाह जीवनक गीत के कहल जाते कह रहा है कि महादेवक विवाह जीवनक गीत के कहल जाए कह रहा है कि नचारी, महेश वाणी, प्रेम विषय गीत और डी में यहाँ के व्यवहारक गीत। एक राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यानी कि नचारी यह एक राइट आंसर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आई चले टोटल बता देना। यदि इस चैप्टर से एकोटा जो ऑब्जेक्टिव है तो वो छोटा वाला नहीं है यहाँ के वीडियो देख लेते। अब जब हम सब देखब वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखब। देखिए इस चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आवे छे, 2 नंबर वाला आवे छे। त्यां से जते भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है टोटल के टोटल कवर गेल छे वीडियो में। ठीक है ना, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। लेकिन उससे पहले अहाँ सब एगो प्यारा सा लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब से कर लिए और व्हाट्सअप चैनल से सेहो जुड़ जाओ। चलो अब शुरू करिए। और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए छी। तो देखिए दूसरा नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के वो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिव के कह रहा है कि कवि जो है से शिव के की करबाक लेल कहै छथि। कह रहा है कि कवि जो छथिन विद्यापति जी वो शिव के की करऽ के लेल कह रहल छथिन। तो यहाँ देखिए उत्तर में कह रहा है कि कवि शिव के अंत समय उद्धार करे अपन शरण देवे कहे छथि। कह रहा है कवि जो छथिन विद्यापति वो शिव के कहे छथिन कि अंत समय के उद्धार करू अपन शरण देवो से कह रहा छथिन। आप पर्वती कृषि करे कहैत छथिन। ई एकर वजह अहाँ सब जो है वीडियो के पॉज कऽ के ठीक है ना, देखिए वीडियो के पॉज कऽ के आंसर के नोट केने चलू। ठीक है ना, वीडियो के पॉज कऽ के और आंसर के अहाँ सब नोट करू। ई जे क्वेश्चन सब बहुत ही ज्यादा भी है, वीडियो के पॉज कऽ के आंसर के अहाँ सब नोट केने जाओ। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के। तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिवक पूजा कह रहा है कि शिवक पूजा की ल होइत कह रहा है कि शिव के पूजा जो है वो कौन चीज के लेल होइ छै। तो देखिए उत्तर में की कह रहा है, उत्तर में कहे कि शिवक पूजा अकनो कह रहा है कि शिव के पूजा जो है वो कथी के लऽ कऽ होइ छै। क्वेश्चन पढ़े में मिस्टेक भऽ गेल, माने कोन चीज के लऽ कऽ पूजा कयल जाइ छै शिव के पूजा। तो आंसर में देखिए कह रहा है कि शिवक पूजा अकनौक फूल। ठीक है ना, शिवक पूजा केकरा से होइ छै, अकनौक फूल आ धतूरक फूल ल होइत अछि। शिवक पूजा जो है वो अकनौक के फूल लऽ कऽ और धतूर के फूल लऽ कऽ होइ छै। ठीक है ना, इहो सब जो है क्वेश्चन के आंसर जो है अहाँ सब जो है ना नोट करे जाए। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा भी आए छै। ठीक है, वीडियो के पॉज कऽ के क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब नोट करे जाओ। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 3रा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के। तो 3रा नंबर क्वेश्चन देखिए अहाँ के कह रहा है कि विष्णुक पूजा कोन फूल से होइत अछि। कह रहा है कि विष्णु भगवान जो छथिन हुनकर पूजा जो है कोन फूल से होइ छनि। अब देखिए एकर आंसर की वजह से देखो अहाँ के कह रहा है यहाँ के आंसर में कि विष्णुक पूजा चंपा फूल से होइत अछि। कह रहा है कि विष्णु जी के जो पूजा होइ छै वो चंपा फूल से होइ छै। तो एक राइट आंसर ई वजह अहाँ के। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिव के हर कोना बनाबाक लेल कहैत छथिन। कह रहा है कवि जे छथिन वो शिव के हर कोना बनाबाक लेल कह रहल छथिन। तो देखिए एकर आंसर की वजह से देखो एकर आंसर अहाँ देखियो की वजह। एकर आंसर है कि कवि शिव के खट्टर काटिके हर बनाबाक कहै छथि। कह रहा है कि कवि जे छथिन वो शिव के खट्टर काटिके खट्टर के काटि के हर बनाबऽ के लेल कहैत छथिन। अहाँ सब जे क्वेश्चन के आंसर जे है ना नोट कर लियो, वीडियो के पॉज कऽ के जे क्वेश्चन के आंसर नोट केने जाओ। ठीक है ना, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ पर कह रहा है की है। तो देखियो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के शिव खेतक पटौनी कोना करता। कह रहा है कि शिव जो छथिन वो खेतक पटौनी कोना के करथिन से क्वेश्चन अहाँ के। तो देखिए एकर की वजह आंसर कह रहा है कि शिव अपन जटा में कह रहा है कि शिव अपन जटा में समेटल गंगा अपन हुनका जटा में जो गंगा समेटल छनि उ जल से अपन खेतक पटौनी करता है। ये राइट आंसर हो जाए हमारे भाई। ठीक है ना, तो पहिल अध्याय यानी कि शिव गीत के हम सब ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन देख लेना जे अहाँ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई। आज हम सब देखबे ओ देखबे दोसर अध्याय यानी कि समय साल के 59 ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव सबटा क्वेश्चन। तो जतेक भी बच्चा देख रहल छी अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब पूछे छी अहाँ सब हमरा बताबऽ से पहले कमेंट करके कहू ना। कमेंट करके कहबे तहने तो पढ़े में मजा आते। तो अहाँ सब जे कमेंट करके बताओ जे क्वेश्चन के अहाँ के आंसर पता है वो कर सकते। तो चलू अब हम सब शुरू करै छी और अब हम सब समय साल के जे ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देखा। तो सबसे पहले हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे छी और देखे छी कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो
ठीक है। देखियो सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि बड़ रौदी छल कह रहा है कि बड़ रौदी छल वर्षल पानी पंक्ति कह रहा है कि बड़ रौदी छल वर्षल पानी ई केकर कौन चीज के पंक्ति छत। तो ऑप्शन ए में है कि शिव गीत के छे, बी में है बच्चा के, सी है समय साल के और डी में है हाँ आप भेल वर्षा। तो ई जे पंक्ति है यहाँ के वो है समय साल के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन है कि चंदा झा निवासी छला। क्वेश्चन कह रहा है कि चंदा झा कतऽ के निवासी छलखिन। तो ऑप्शन ए में यहाँ देखिए आता है पिंडारुच, बी में है महिषिक, सी में है पूर्णियाक और डी में है नरहनक। तो एक राइट आंसर हो जाए दोसर नंबर क्वेश्चन के वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो देख रहा है यहाँ पिंडारुचक यही एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंदा झा कविता के शीर्षक कह रहा है कि चंदा झा के कविता के शीर्षक है। तो ऑप्शन ए में समय साल, बी में शिवगीत, सी में है वंदना और डी में है हाथ। तो एक राइट आंसर हो जाए तेसर नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि समय साल जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ के कि भदई सुखायल धान कह रहा है कि भदई सुखायल धान एकर की मतलब है। ऑप्शन ए में वहाई, बी में है लाई, सी में है सुखाई और डी में है दहाई। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता यानी कि दहाई एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि कोना काटत जियत की खाए कह रहा है कि कोना काटत जियत की खाए। ऑप्शन ए में एक कि रात, बी है सुबह, सी है दिन आ डी में शाम कह रहा है कि कोना दिन कटत की रात कटत की शाम कटत की सुबह कटत तब तक खाली स्थान है कोना डॉट डॉट काटत से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पांचवी नंबर जो क्वेश्चन है वो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता यानी कि दिन जो है से एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है कि समय साल कविता के रचयिता कह रहा है कि समय साल जो कविता है एक रचयिता के जल्दी से बताओ समय साल कविता के रचयिता के आके चैप्टर के शुरू में बता देना है। तो एक आंसर जो है अहाँ सब कमेंट करके बताओ तो कि छठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। तो देखो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए आता अहाँ कि चंदा झा के निधन भेलन कह रहा है कि चंदा झा के निधन कहिया भेलन। तो ऑप्शन ए में 2007 में, बी है 1907 में, सी है 1901 में और डी है 1891 में। तो सातवीं नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यानी कि 1907 ईस्वी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता कह रहा है। तो देखो आठवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता कह रहा है यहाँ के कि कह रहा है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कह रहा है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र। ऑप्शन ए में विद्यापति, बी में हर्षनाथ, सी में चंदा झा और डी में अमृतकर। तो हम सब इस चैप्टर में किनका बारे में पढ़ रहा हैं चंदा झा के बारे में। तो स्वाभाविक है जेकर आंसर चंदा झा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ के ये का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि नवा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है कि चंदा झा के जन्म भेल छलन कह रहा है कि चंदा झा के जन्म कहिया भेल छलन। तो ऑप्शन ए 1831 में, बी है 1931 में, सी है 1881 में और डी है 1891 में। तो एक राइट आंसर हो जाता नवा नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए हो जाता यानी कि जैसे 1831 ईस्वी में यह एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता है कि चंदा झा के प्रमुख रचना छन कह रहा है कि चंदा झा के प्रमुख रचना की छन। तो ऑप्शन ए में मिथिला भाषा रामायण, बी में रचनावली, सी में वचनावली और डी में है गीतावली। तो 10वीं नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर हो जाता है 10वीं नंबर क्वेश्चन के वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथिला भाषा रामायण जो यह एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता कह रहा है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बही गेल कमला बालन कह रहा है कि बही गेल कमला बलान है पंक्ति कह रहा है कि बही गेल कमला बलान है कौन चीज के पंक्ति है। तो ऑप्शन ए में है कि हाँ आप भेल वर्षा, बी है समय साल, सी में भावी भर्ती अभियान और डी में है रौदी ऐस। तो 11वीं नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाती है यानी कि समय साल जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि आप जो हम सब देखब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब पढ़ लेना। आप जो हम सब पढ़बे आप हम सब पढ़ब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सब पढ़ब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सब की पढ़ब तो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न वो क्वेश्चन हम सब पढ़ब। तो देखो में सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि भदैया फसल कौन मास में होते कह रहा है कि भदैया फसल जो है वो कौन मास में हो यहाँ से पूछ रहा है पहले नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में। तो देखियो एक आंसर की हो जात कह रहा है यहाँ के एक आंसर देखो कहे आंसर देखो तो कह रहा है पहले नंबर जो क्वेश्चन एक आंसर देखियो कह रहा है यहाँ के देखियो तो आंसर देखियो कह रहा है कि जे फसल भादव मास में काटल जाइत अछि भदैया फसल कहल जाइत अछि। कह रहा है कि जे फसल भादव मास में काटल जाइ छै ओ भदैया फसल कहै छै, ठीक है ना। यथा जेना कि धान भऽ गेल, मरुआ भऽ गेल, कन भऽ गेल, साम भऽ गेल, ई सब जे छै भदैया फसल छै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो की कह रहा है यहाँ के। तो दोसर नंबर क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि छहर ककरा कहल जाइत अछि। कह रहा है कि छहर ककरा कहल जाइत छै ई क्वेश्चन है। अब देखो एक आंसर की भऽ जात हम सब देखो। तो देखियो आंसर अहाँ के देखो की भऽ जात एकर कह रहा है यहाँ पे आंसर में देखो कहे है कि नदी के दुनू कातक कह रहा है कि नदी के दुनू कातक तटबंध जाहि से नदी के पानी बेसी भेला से कृषक लोकनि क्षति नहीं होइत अछि
ई ऊँच बांध सदृश होइत छै, एकरे हमसब की कहै छियै, छहर कहै छियै, एकरे हमसब की कहै छियै, छहर। कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत तो देखियौ की भऽ जेतै आंसर कि नदीक दुनू कातक तटबंध सँ जाहिसँ नदीक पानी बेसिया भेलासँ कृषक लोकनिक क्षति नहि होइत छै, ई ऊँच बांध सदृश होइत छै, ओकरे हमसब की कहै छियै कि छहर कहै छियै, ठीक छै। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके की कहि रहल है। तो तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ कहि रहल है अहाँके कि छहरक निर्माण कोन उद्देश्यक लेल कयल जाइत अछि, कहि रहल है कि छहर के जे निर्माण कयल जाइ छै ओ कोन उद्देश्य के लऽ कऽ कयल जाइ छै। तऽ एकर देख लियौ आंसर की छै, ठीक ना। एकर आंसर देखो अहाँ, एकर आंसर जे देखब देखो एकर जे आंसर छै से अहाँके उत्तर में कि छहरक निर्माण बाढ़ि रोकबाक लेल कयल जाइत अछि। छहरक निर्माण कोन चीज के लेल कयल जाइ छै, बाढ़ि के रोकबाक के लेल, ठीक छै। आब देखो अगला जे क्वेश्चन छै यानी कि 4वीं नंबर ओ क्वेश्चन देखियो तऽ की कह रहल। तऽ 4वीं नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि बाढ़ि में क्वेश्चन कह रहल है कि बाढ़ि में धान दहा गेलाक बाद कह रहल कि बाढ़ि में धान दहा गेलाक बाद किसानक दिन कोना कटैत अछि, कह रहल है कि बाढ़ि में जे धान दहा जाइ छै ओकर बाद किसानक दिन कोना करै छै, ई क्वेश्चन। तो देखिए एकर की आंसर हो जात से हमसब देखै छी, एकर जहन हमसब आंसर देबै तो एकर की आंसर देबै से देखो। तो एकर जे आंसर देबे के छै तो एकर आंसर अहाँके भऽ जात उत्तर में कि बाढ़ि में देखियो क्वेश्चन कह रहल है कि बाढ़ि में धान दहा गेलाक बाद किसानक दिन हाय हाय करैत कटैत छै। जहन धान दहा जाइ छै तऽ किसानक दिन केना कटै छै, हाय हाय कऽ कऽ। कह रहल है कि बाढ़ि भेंट चिरौरी आदि से आकऽ जे लै कटैत छै, ठीक छै। आब देखो अगला जे क्वेश्चन है यानी कि 5वीं नंबर जे क्वेश्चन छै ओ हमसब देखब। तो देखो 5वीं नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो तऽ की कह रहल है। 5वीं नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो तऽ तो देखियो 5वीं नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि कमला माय के पूजा कोन उद्देश्य के लऽ कऽ लेल कयल जाइत अछि, कह रहल है कि कमला माय के जे पूजा कयल जाइ छै ओ कोन उद्देश्य के लऽ कऽ कयल जाइ छै से है यहाँ के क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी। आब देखिए एकर हमसब आंसर देखब जे ई क्वेश्चन के आंसर की भऽ जाएत। देखिए एकर आंसर की भऽ जेतै, ई तऽ क्वेश्चन भऽ गेल, एकर आब हमसब देखब आंसर, ठीक ना। चलो तो देखिए आंसर की कह रहा है कि कमला मायक पूजा, आंसर कह रहा है कि कमला मायक पूजा बाढ़ि नहीं आवे लेल कयल जाइत अछि। कमला माय के पूजा किया कयल जाइ छै, ताकि बाढ़ि नहीं आवे। कह रहा है कि लोकक ई मान्यता छै जे पूजा कयलासँ कमला माय प्रसन्न होइत अछि आ बाढ़ि नहीं। हम सब जे छै मैथिल के पद भाग के दोसर अध्याय यानी कि समय साल के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेहो देख लेना। आब जे छै हम सब देखब अहाँ के मैथिल के पद भाग के तेसर अध्याय जेकर नाम है भावी भरदुतिया विधान है। हिनकर लेखक छन काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप, हिनका सेहो कहल जाइ छन। तो एकर हम सब वन शॉट क्वेश्चन देखब। अहाँ तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू और जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ के पता है तो आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो अवश्य बताएबेटा करू, वो सब छोड़ब नहीं। तो चलो शुरू करै छी और हम सब देखै छी कि एहि अध्याय के सबसे पहले नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ की छै। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की छै तो यहाँ पे देखियो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भावी भरदुतिया विधान है के रचयिता छै। देखियो ई क्वेश्चन जे छै 2019 में पूछल गेलै, 20 में आ 23 में, 3 साल ई क्वेश्चन पूछल गेल छै। तो कह रहल है कि भावी भरदुतिया विधान है के रचयिता छै तो के छै। ऑप्शन ए में काशीकांत मिश्र मधु, बी में चंद्रभानु सिंह, सी में वैद्यनाथ मिश्र और डी में उदय चंद्र झा। तो पहले नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जात ऑप्शन नंबर ए भ जात, यानी कि जहां देख रहल छी काशीकांत मिश्र मधु यह एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहल है। तो देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छला। कह रहल है कि काशीकांत मिश्र मधुप जे छथिन ओ कतऽ के निवासी भ गेल छलखिन। तो ऑप्शन ए में यहाँ के कि कोइलख के, बी में कोथुक के, सी में बरेडाक के और डी में टेकटारिक। तो एकर जे दोसर नंबर क्वेश्चन के जे राइट आंसर भ जात हमर भाई वो भ जात अहाँ के ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतः जे अहाँ देख रहल छियै कोथुक, यह एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अतः यहाँ के कह रहा है कि मधुप जी शिक्षक रहत। कह रहा है कि मधुप जी जे छलखिन ओ शिक्षक रहलखिन, कोन विषय के शिक्षक छलखिन। इहो क्वेश्चन देखियो 2022 आ 2023 दोनों साल में पूछल गेल छै। तो देखो ऑप्शन ए में कि संस्कृतक, बी में मैथिलिक, सी में अंग्रेजिक और डी में फारसिक। तो मधुप जी जे छलखिन ओ संस्कृत के शिक्षक छलखिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। तो देखो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भावी भरदुतिया विधान है उद्धृत कयल गेल अछि। कह रहल है कि भावी भरदुतिया विधान है जे छथिन ओ उद्धृत कयल गेल छल। ऑप्शन ए में कि टटका जलेबी सा, बी में प्रेरण पुंज सा, सी में बोलबम सा, डी में चौकी चुप्पे सा। तो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर अहाँ के भ जात 4वीं नंबर क्वेश्चन के वो ऑप्शन नंबर बी भ जात, यानी कि प्रेरण पुंज सा एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहल है और की शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहल है कि केहन कठोर भेल भैया के छतिया पंक्ति है। कह रहल है कि केहन कठोर भेल भैया के छतिया, ई कोन चीज के कोन कहानी के पंक्ति छै। तो ऑप्शन ए में यहाँ देखियो आता है भावी भरदुतिया विधान के शीर्षक के, बी में माँ के, सी में बच्चा के और डी में हाथ के। तो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर भ जात, तो ऑप्शन नंबर ए भ जात, यानी कि भावी भरदुतिया विधान है एक राइट आंसर भ जात, यानी कि यही कहानी के ही पंक्ति छै। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 6वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब, लेकिन वही से पहले अहाँ सब जे छै अपन अपन जिला के नाम कमेंट करके बताओ जो कौन कौन जिला से छी और कौन कौन जिला के बच्चा मैथिल रखे छै। सबसे पहले कौन जिला के नाम सबसे पहले आवे से हम सब देख रहल छी। यहाँ से वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब सेहो कर लिया, ठीक है ना। आप देखो 6वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के यहाँ पर कि काशीकांत मिश्र मधुप के रचना है। रहल कि काशीकांत मिश्र मधुप के रचना छन। ऑप्शन ए वंदना, बी ए भावी भरदुतिया विधान, सी में एडसा कालेगा, डी में जय जवान जय किसान। तो एक राइट आंसर भ जात, तो ऑप्शन नंबर बी भ जात, यानी कि भावी भरदुतिया विधान है एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहल है
तो 7वीं नंबर क्वेश्चन है कि नीपी झलकौले दुअरिया कह रहा है कि नीपी झलकौले दुअरिया। के बाद कि आगा की है तो इससे आगे कह रहा है। ऑप्शन ए में घर अंगना, बी में है घर, सी में अंगना, डी में यहाँ के घर बाहर। तो 7वीं नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि घर अंगना एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 8वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो। तो देखो 8वीं नंबर क्वेश्चन है कि सुनते साइकिल घंटी पांखी आँखिया कह रहा है कि सुनीते साइकिल घंटी पांखी आँखिया। ऑप्शन है दीनू, बीनू, राखू, दिशु। तो 8वीं नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि बीनू एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के कि मधुप उपनाम छन कह रहा है कि मधुप किनकर उपनाम छन। ऑप्शन में काशीकांत मिश्र के, बी है वैद्यनाथ के, सी है मोहन भारद्वाज के और डी में चंद्रनाथ मिश्र के। तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि काशीकांत मिश्र के राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 10वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए एकेटा क्वेश्चन दो प्रकार से पूछल जाए। तो देखिए तो पहले ऑप्शन देख लिया है, क्वेश्चन देख लिया, बाद ऑप्शन हम सब देखा। देखो क्वेश्चन है कि घसल अठन्नी के रचयिता छे कह रहा है कि घसल अठन्नी के रचयिता के छन। उसके बाद है घसल अठन्नी कथा काव्य अछि किनकर छे। ऑप्शन में सुरेंद्र झा के, काशीकांत मिश्र के, चंद्रनाथ मिश्र के और डी में यहाँ के कच्चीनाथ झा के। एक राइट आंसर 10वीं नंबर जो क्वेश्चन है एक यहाँ के राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि यहाँ पर देख रहा है काशीकांत मिश्र मधुप के राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लिया था यहाँ के कह रहा है। तो देखो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखे। देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कवि चूड़ामणि उपाधि छन कह रहा है कि कवि चूड़ामणि उपाधि छन। ऑप्शन ए में कि हरिमोहन झा, काशीकांत मिश्र मधुप, सी में कच्चिदानंद झा और डी में सुरेंद्र झा। एक राइट आंसर हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि काशीकांत नाथ मिश्र मधुप का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है कि 12वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कि कह रहा है 12वीं नंबर क्वेश्चन है कि काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलन कह रहा है कि काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलन। तो ऑप्शन है द्वादशी पर, बी है अर्चना पर, सी है राधा विरह पर, डी में प्रेरण पुंज पर। तो 12वीं नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता वहाँ के ऑप्शन नंबर हो जाता सी, यानी कि राधा विरह पर एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन है यानी कि आज जो हम सब क्वेश्चन देखा वो हम सब देखा वहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न जो है से हम सब देखा। के बाद हम सब जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन से देखो। तो सबसे पहले यहाँ से कमेंट करके ये बता दिया हमरा कि अखन तक जहाँ सब ऑब्जेक्टिव पढ़ना है यहाँ के केहन लागल, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बढ़िया लागल है ना? बढ़िया यदि लागल है तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। जते भी यहाँ के दोस्त मैथिली विषय रखने हैं ओकरा अपन चैनल से जोड़ू ना। आबे वाला जो बैच है आप जो 9वां वाला 10वां में जाते वह बच्चा के अपन चैनल के बारे में से बतावा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो हाँ व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाओ ताकि सर से डायरेक्ट बात हो सके। इंस्टाग्राम के सेवा लिंक है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लिया और वहाँ से आके जे भी प्रकार के प्रॉब्लम या कोनो क्वेश्चन में तो हाँ पूछ सके आगे जवाब मिले। ठीक है। आप देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाला जो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर की कह रहा था। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि भैया के नहीं अल पर उल्हन द के दिलथिन कह रहा है कि भैया कह रहा है कि भैया के नहीं अला कह रहा है कि भैया के तो नहीं अला पर उल्हन द दिले। तो एक आंसर की बात कि भैया नहीं अला पर ननद उल्हन द दिलथिन से भैया का आंसर। ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन की 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कते नीक क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कह रहा है यहाँ के कि नतबाक की विधान है। देखियो भाई भैया दूज पाबनि जो है तो ओहिमे कह रहा है कि नतबाक की विधान है, अथवा यह क्वेश्चन एना पूछे है कि भरदुतिया में बहन भाई के कोना नते है। दुनू क्वेश्चन के एक आंसर हेतै। ठीक है ना? तो देखो अतः की कह रहा है आंसर देखियो अहाँ के की कह रहा है केना करना कह रहा है अहाँ के कि अर्पण द मटकुरी में पान सुपारी कह रहा है कि अरिपन द मटकुरी में पान सुपारी केराव पायल मंत्र पढ़ल जाए। कह रहा है कि अर्पण द के मटकुरी में पान सुपारी या केराव पाई ल क मंत्र पढ़ल जाए छै। यमुना नोतल यम कह रहा है कि यमुना नोतल यम हम नौती भैया, चाही नहीं सोना चांदी चाही नहीं रुपैया, जाधरी यामुल जल जीव वर मांडी के। ठीक है ना? आगे कह रहा है कि काही पानी हाथ पर चढ़ल जाए। कह रहा है कि काही पानी हाथ पर चढ़ल जाए छै, यही क्रिया 3 बेरी होइत छै। एना कऽ भैया दूज पाबनि जे छै ई मंत्र पढ़ि कऽ मनाओल जाइ छै। ठीक है ना? तो कमेंट करके बताओ जहाँ से वीडियो केहन लगे, कमेंट सेहो करते रहो। ठीक है ना? कमेंट करते रहो और वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर दिया। अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि बहिन भाई लेल कह रहा है कि बहिन भाई लेल की वर मांगे छै। कह रहा है कि बहिन जो है वो भाई के लेल की वर मांगे छै। तो देखिए उत्तर की बात एक उत्तर अहाँके भऽ जायत कि बहिन भाई लेल लंबा आयु मांगे छै। बहिन भाई के लेल लंबा आयु मांगे छै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के 4वीं नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो देखो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के यहाँ देख लिया था। कह रहा है कि अरिपनक अर्थ लिख। कह रहा है कि अरिपनक अर्थ लिख आ कौन कौन समय में देल जाए। कह रहा है कि अरिपन अर्थ लिख आ कौन कौन समय में देल जाए। इससे आगे कह रहा है कि अरिपन। तो देखिए एक आंसर भऽ से के भऽ की भऽ से देखो अहाँ के। तो एक आंसर अहाँ कह रहा है कि भाई बहिनक अरिपन दैत छथिन। कह रहा है कि भाई जो है वो बहिनक अरिपन दैत छथिन तखन एक पीढ़ी के पिठारस देरी कऽ राखल जाइत छथि। ओही पीढ़ी पर भाई बसैत छलथि। बहिन इनका हाथ में पान मखान सुपारी राखी कहैत छलथिन ये जे यमुना नोतल यम हम नौती भैया
भैया कह रहल कि यमुना नौतलखिन यम के मुदा हम नोती भैया के से कह रहल छै। आब देखो अगला जे क्वेश्चन छै 5 मिनट अहाँ के जे छै वीडियो के पॉज क के और क्वेश्चन के आंसर नोट सेहो करऽ के ठीक छै ना। आब देखियो 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छै, कह रहल कि भरदुतिया पावन जे होय छै ओय में किनका नोतल जाय छै। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छियै कि भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छै। आब देखो एकर उत्तर की भ जेतै से देखियो अहाँ के। तो देखियो एकर उत्तर में कह रहल है कि भरदुतिया पावन में भाई के नोतल जाय छै। भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छै त भाई के नोतल जाय छै। आब देखो अगला जे क्वेश्चन छै यानी कि 6ठा नंबर जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँ के 6ठा नंबर क्वेश्चन की कह रहल है। तो देखो 6ठी नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँ के 6ठी नंबर क्वेश्चन कहैया कि भैया के स्वागत लेल की ओरियान कह रहल है कि भैया के स्वागत लेल की ओरियान बहिन कहने छलथिन। कह रहल कि भैया के स्वागत करऽ के लेल बहिन की ओरियान कहने छलै। तो देखो एकर उत्तर की भैया कह रहल है कि भैया देखियो एकर उत्तर की भैया कह रहल है अहाँ के कह रहल है देखियो कि भैया के स्वागत लेल बहिन तिलकोर तरी के कह रहल कि भैया के स्वागत के लेल बहिन जे छै ओ तिलकोर के तैर के रखने अछि आ दूध कीनी कई दही जमेने अछि। ए ओकर बाद ई कहानी जे पढ़बे ना त ई सब उत्तर देबा के नहीं रहे छै, एक बार कहानी पढ़ लेबे तो ऑटोमेटिक याद भ जाए ठीक छै। अब देखियो दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 अंक वाला जो प्रश्न छै से देखियो अहाँ के की कह रहल है। तो देखियो 5 अंक वाला प्रश्न है कि भावी भरदुतिया विधान है कविता के भाव स्पष्ट करू अर्थात भरदुतिया में बहिनक उत्सुकता उल्लेख करू। कह रहल कि भावी भरदुतिया विधान है कविता जे छै एकर भाव स्पष्ट करू अर्थात भरदुतिया में बहिनक उत्सुकता की होय छै से उल्लेख करू। ई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अहाँ सब देख लेनो ना, क्वेश्चन तो अहाँ सब देख लेनो, क्वेश्चन देख लेनो तो आब हम सब आंसरो देख लेबे। क्वेश्चन देख लेनो चलो तो आब हम सब आंसर देखे छी। तो एकर आंसर की वजह से देखियो कह रहल है अहाँ के आंसर में देखो तो आंसर में की कह रहल है से देखो। तो देखियो आंसर में अहाँ के कह रहल है एठाम पहले एक अंडरलाइन कर लै छी ओकर बाद देख छी। देखियो आंसर में अहाँ के की कह रहल है से देखियो कह रहल है आंसर में कि भावी भरदुतिया विधान है कविता में मधुप जी भाई बहिनक पावनि भरदुतिया में बहिन के अपन भयक लंबा उम्र लेल नोत लेबाक बड़ कामना करैत रहैत छै। कारण एहन मान्यता छै जे एहि दिन नोत लेला से भाई के उम्र बढ़ैत छै तऽ बहिन बड़ मनोयोग से भाई के सम्मान आ प्रतीक्षा करैत रहैत अछि। भऽ गेल अहाँ के एकर आंसर। आब देखो अगला जे दूसरा नंबर जे क्वेश्चन छै 5 नंबर वाला में ओ देखियो अहाँ के दोसर नंबर क्वेश्चन की कह रहल है। तो देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन थे सबसे पहले तो क्वेश्चन अहाँ देख लेनो। देखियो क्वेश्चन जे छै दोसर नंबर ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है। क्वेश्चन कह रहल है क्वेश्चन देख लिया सबसे पहले देखियो क्वेश्चन जे छै ओ की कहै छै ओ देख लै छी। क्वेश्चन देखो कह रहल है कि पठित कविता के आधार पर भाई बहिनक पावनिक वर्णन करू। कह रहल है जे कविता अहाँ पढ़नो है ओहि के आधार पर भाई बहिन के पावनि के वर्णन करू। तो देखियो एकर उत्तर की वजह से हम सब देखै छी। तो एकर उत्तर है कि भाई बहिनक पावनि भरदुतिया भाई बहिन ओतय जाइत अछि। कह रहल है कि भाई बहिनक पावनि भरदुतिया में भाई बहिन के ओतय जाइ छै बहिन अरिपन दै पीढ़ी दौड़ी ओहि पर भाई से नौत लैत अछि आ नमहर उम्र के आशीर्वाद दैत अछि। ओकरा बाद भैया के तरुआ तरकारी दही से आदर पूर्वक भोजन कराबैत अछि। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। तो देखो तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है यहाँ के कह रहा है कि पठित कविता में बहिनक नैहरक प्रति भाव वर्णन करू। कह रहा है कि कविता जो अहाँ पढ़नो है ओहि में बहिन के नैहरा के प्रति की भाव रहे छै से कह रहा है यहाँ के वर्णन करा। तो देखो एकर उत्तर की वजह से हम सब देखे छी। तो देखिए एकर उत्तर है कि बहिन के आवल कह रहा है कि बहिन के यावत काल धरि माय बाप रहे छन। कह रहा है कि बहिन यावत काल धरि माय बाप रहे छन तावत धरि कह रहा है कि बहिन के जात काल धरि माय बाप रहे छन तात धरि नैहर में बल भेटे छन मुदा माय बापक मरला के बाद संदेह रहे छन जे भाव जे कोना की करना कारण हुनका ननद से केहन स्नेह रहैत छनि तखन एकटा दियादी फाट जेना भऽ जाइत छथि मुदा बहिन प्रेम भाई के प्रति कह रहल कि बहिनक प्रेम भाई के प्रति निश्चल होइत छथि। ओ सतत अपन भाई के लेल मंगल कामना करैत रहैत अछि। ई एकर आंसर भऽ जायत। तो कमेंट कऽ के बताओ ना जे अहाँ के वीडियो केहन लगै। जल्दी से कमेंट करू अपन नाम अपन जिला के नाम सेहो कमेंट कऽ के बताओ। अब देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहल है। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भरदुतिया पावन भाई बहिन स्नेहक पावन थिक स्पष्ट करू। कह रहल है कि भरदुतिया पावन जे छै वो भाई बहिन के स्नेह के पावन छै। ई कह रहल है स्पष्ट करऽ के लेल। देखियो उत्तर है कि भरदुतिया भाई बहिनक स्नेह पावन थिक एही कह रहा है कि भरदुतिया जे छै वो भाई बहन के स्नेह के पावन छै ठीक एही। आगे देखो कह रहा है कि एही दिन भाई जेना तेना ओही स्नेह कह रहा है कि एही दिन भाई जे छै जेना तेना ओही स्नेह वशीभूत भेल बहिनक ओहिठाम जाइत अछि तहिना बहिन कह रहा है तहिना बहिन सेहो भाई के प्रति अनन्य प्रेम देखबैत अछि। भाई लेल दूध कीनी दही पौरैत अछि तरुआ तरैत अछि ओकरा हृदय में अपन भाई मंगल कामना लेल स्नेह उमरैत रहैत छै। तो मैथिल के पद भाग के पहिल अध्याय यानी कि शिव गीत दोसर अध्याय और तेसर अध्याय जिनका नाम छलन भावी भरदुतिया विधान है तीनों अध्याय के हम सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना वन शॉट में। आब हम सब आइ के आखिर अध्याय यानी कि चारिम अध्याय जे छै हाँ आप भेल वर्षा एकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब वन शॉट में। तो अहाँ से वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ के पता रहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो जरूर बताया। तो चलो शुरू करै छी अब हम सब। और एकर सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के हाँ आप भेल वर्षा ऑब्जेक्टिव में एकर हम सब देख रहा छी सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की छै। तो देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के ओ है कि यात्रिक गाम छलन कह रहा है कि यात्री यानी कि वैद्यनाथ मिश्र जे छलखिन हिनकर लेखक हाँ आप भेल वर्षा के उनकर गाम कौन छलन। तो ऑप्शन ए में देखियो अतः यहाँ के हरिहरपुर, बी में तरौनी, सी में ठाठी और डी में हरिपुर। तो बता दिया जल्दी से कि पहले नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर की वजह। तो पहले नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर वजह यहाँ के ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ऑप्शन नंबर अहाँके भऽ जायत सी यानी कि तरौनी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जायत। देखियौ यहाँ पर ऑप्शन जे छै वो ऊपर नीचा भऽ गेल छै। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन कि दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ हमसब देखब। तो देखियौ दोसर नंबर क्वेश्चन कहि रहल है कि बाध बन होइत हरिहर पंक्ति अछि, कहि रहल है कि बाध बन होइत हरियर, कह रहा है कि बाध बन होइत हरियर ई पंक्ति अछि। तो ऑप्शन ए में है कि यात्रिक, बी में है मधुप, सी में है अशोकक और डी में है चंदाधाक। तो जल्दी से बता दिया कि बाध बन होइत हरियर ई पंक्ति कौन कौन चीज के अछि, जल्दी से बताओ। तो ई जे अछि अहाँके ओ यात्री जी के छनि वएह कहने छथिन। तो ऑप्शन नंबर ए जे ई एकर राइट आंसर हो जाएत। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँके। और देखियो तेसर नंबर क्वेश्चन है कि यात्री जी कविता संग्रह छलनि। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी कि यात्री जी कविता संग्रह छलनि। तो देखियो ऑप्शन ए में अहाँके यहाँ पर कि नवतुरिया, बी में पृथ्वी ते पात्र, सी में चित्रा और डी में उक्त में सा कोनो नहीं। जल्दी से बता दिए तेसर नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तेसर नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भऽ ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रा एक राइट आंसर भऽ। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँके की कहि रहल है। तो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहन, कह रहा है कि यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहन कोन चीज के लेल। अथवा में यह क्वेश्चन एना सेहो पूछल जाए कि यात्री के कविता संग्रह है। क्वेश्चन देखियो 18 में पूछल गया, 19 में पूछल, 21 में और 24 में 4 साल पूछल गए। तो समझियो कि क्वेश्चन कतेक ज्यादा वीवीआई है। अब देखियो ऑप्शन में क्या देखियो ऑप्शन में चित्रा कविता संग्रह पर। वही के बाद देखिए ऑप्शन बी में यहाँ के पत्रहीन नग्नगाथ, सी में है पारो और डी में है बलचनामा। तो 4वीं नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता वहाँ के ऑप्शन नंबर बी हो जाती यानी कि पत्रहीन नग्नगाछ जो है यह का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के। तो देखिए 5वीं नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ तो देखिए यहाँ के कि प्रतीक्षा में बीती डॉट 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 कैयक पहर, कह रहा कि प्रतीक्षा में बीती डॉट 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 कैयक पहर खाली स्थान में की भरे थे। तो प्रतीक्षा में बीती भेल जी नहीं, प्रतीक्षा में बीती मेल जी नहीं, प्रतीक्षा में बीती गेल जी हाँ सर जी। क्या होगा बताइए जल्दी से कि प्रतीक्षा में बीती गेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीक्षाए रहि गेल सूर्य झाँपल नहीं, कह रहा है कि प्रतीक्षाए रहि गेल सूर्य झाँपल नहीं जानी कतेक काल पंक्ति है, कतेक काल पंक्ति है। ऑप्शन में कि हाँ वर्षा भेल के। ओहि के बाद कह रहा है यहाँ के ऑप्शन नंबर बी में जो है से कह रहा है देखिए यहाँ के कि बच्चा के, सी में है भाभी भरदुतिया विधान है, और डी में है माँ के। 6ठे नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर ए भऽ यानी कि देख रहा है हाँ आप भेल वर्षा यह एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 7वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो। देखिए 7वीं नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो देखिए 7वीं नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ आब भेल वर्षा। क्वेश्चन है कि हाँ आब भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता कह रहा है कि हाँ आब भेल वर्षा कविता जो है शीर्षक के रचयिता के छन। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी, बी में चंदा झा, सी में रविन्द्रनाथ ठाकुर और डी में सुकांत सोम। तो जल्दी से बता दिया 7वीं नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की वजह 7वीं नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी का राइट आंसर हो जाता। अब जो अगला क्वेश्चन की ओर यानी कि 8वीं नंबर जो ऑब्जेक्टिव है हम सब 8वीं नंबर ऑब्जेक्टिव देखब ठीक है। जल्दी से अहाँ सब जो है वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब से कर लिया ठीक है ना, ताकि जतेक भी चैप्टर है सब चैप्टर के यहाँ के वन शॉट वीडियो मिल सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि हिंदी में से नागार्जुन नाम से लिखे कह रहा कि हिंदी में से नागार्जुन नाम से लिखे। ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बी में राजकमल, सी में गुंजेश गुंजन और डी में रमन झा। जल्दी से बता दिए 8वीं नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की वजह जल्दी से बताओ तो 8वीं नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री। आप देखो अगला क्वेश्चन है कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लिया था कि कह रहा है। तो देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना छन, कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना कौन छन ए में से। तो देखिए ऑप्शन ए में जैसे यहाँ के हाँ आप भेल वर्षा, बी में समय साल, सी में वंदना और डी में रौदी है। जल्दी से बता दिया 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हाँ आप भेल वर्षा। आप देखो अगला क्वेश्चन की 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि यात्री उपनाम छन, कह रहा है कि यात्री जो है वो किनकर उपनाम है। क्वेश्चन देखिए यहाँ के 18 में पूछल गया, 21 में और 23 में जो क्वेश्चन बड़ वीवीआई है। अब देखिए ऑप्शन ए में कि सुरेंद्र झा के नाम है यात्री उपनाम, बी में वैद्यनाथ मिश्रक, सी में अशोक और डी में काशीकांत मिश्रक। जल्दी से बता दिए कि यात्री जो है किनकर उपनाम है। तो यात्री है वैद्यनाथ मिश्रक उपनाम। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो। तो इस प्रकार से आप देखो अगला क्वेश्चन है कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है। तो देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो वहाँ के कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म भेलन, कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म भेलन। जल्दी से बता दिया कि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के जन्म कहिया भेल रहे। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के 1911 ईस्वी में, बी है 1912 में, सी है 1910 में और डी है 1909 ईस्वी में। तो 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाए तो वहाँ के ऑप्शन नंबर ए हो जाए यानी कि यहाँ जो ऑप्शन में देख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 1911 यह एक राइट आंसर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन की ओर यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यात्री जी के मैथिली साहित्य से प्रस्थान बिंदु कह रहा है कि यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु अछि। तो देखिए तो ऑप्शन ए में यहाँ के कि पत्रहीन नग्नगाछ, बी में यहाँ के चित्रा, सी में बलचनामा और डी में है
पारो। तो ये 12वां नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर हो जाते भैया अहाँ ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारो एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए अहाँ के। तो देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन ऐसे है यहाँ के कि मैथिली साहित्य में प्रचलित यात्री जी छन के रहा कि मैथिली साहित्य में प्रचलित यात्री जी की छन। तो ऑप्शन ए में यहाँ के बलचनामा, बी में पारो, सी में नवतुरिया और डी में उक्ति। जल्दी से बता दिए 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की भऽ जात। तो 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भऽ जात ऑप्शन नंबर डी यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर भऽ जात। अहाँ सब जे छै अपन अपन नाम कमेंट कऽ सेहो बताओ कि जे सब मैथिल रखने छी से सब, और अपन चैनल से अहाँ सब कंटिन्यू जुड़ल छी ना। चलो अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के कह रहा है कि जुड़ जैतन, कह रहा है कि जुड़ जैतन डॉट 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 मौन प्राण, जुड़ जैतन डॉट 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 मौन प्राण, पथिक मौन प्राण, नदीक मौन प्राण, धरतीक मौन प्राण, अस्सी में ताप्तिक मौन प्राण। किनकर मौन प्राण जुड़ जैतन जल्दी से बताओ। वर्षा भेला से किनकर मौन प्राण जुड़ जैतन, धरतीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी जे छै से अहाँ के राइट आंसर भऽ जायत। ठीक है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कह रहा है कि भरी भरी दिन डॉट 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 लोग कह रहा है कि भरी भरी दिन डॉट डॉट लोग की रोपत। ऑप्शन में गेहूँ रोपत, चना रोपत, धान रोपत, अरहर रोपत। की रोपत? तो धान रोपत। ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर भऽ जायत। आब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि आब जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जते भी VVI छलै वो हम सब देख लेलहुँ। आब जे हम सब देखब वो देखब अहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले हम सब देखब लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न। तो सबसे पहले अहाँ सब जे छै लघु उत्तरीय प्रश्न देखा से पहले 2 अंक वाला प्रश्न देखा से पहले वीडियो के लाइक करके चैनल के तो सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले जे छै वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू और अपन जिला के नाम कमेंट करके बताओ जो कौन जिला से छी, ताकि ई तो समझ में आवे जो कौन जिला के बच्चा वीडियो के देख रहा है और कौन जिला के बच्चा जे छै मैथिल सब्जेक्ट रखैया। तो जल्दी से अपन जिला के नाम कमेंट करके सेहो बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में यानी कि पहिल नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की है। तो पहिल नंबर क्वेश्चन देखियो यहाँ के कि हाँ आब भेल वर्षा किनकर रचना छै। कि एकरो आंसर अहाँ के नहीं देल हैत कि हाँ आब भेल वर्षा ई किनकर रचना छै। तो हाँ आब भेल वर्षा श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना अछि। एकर आंसर बता देबै कि हाँ आब भेल वर्षा श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना छै। अगला क्वेश्चन दोसर नंबर क्वेश्चन। तो देखो दोसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है यहाँ के। तो दोसर नंबर क्वेश्चन देख लिया कह रहा है कि वर्षाक प्रतीक्षा लोग किया करैत अछि। कह रहा है कि वर्षा के प्रतीक्षा जो लोग करे छन से किया करे छन। तो देखियो आंसर में की कह रहा है यहाँ के कि वर्षाक प्रतीक्षा लोग किया करे छन। तो वर्षाक प्रतीक्षा लोग गर्मी से ऋणाक आराम होबाक लेल एवं खेती करबाक लेल करैत अछि। ई एकर क्वेश्चन आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के। तेसर नंबर क्वेश्चन अहाँ के कह रहा है कि मेघक आड़ में कथी झाँपल रहे अछि। कह रहा है कि मेघक आड़ में की झाँपल रह गेल। कह रहा है कि मेघक आड़ में की झाँपल रह गेल। तो ऑप्शन ए देखियो एकर जे आंसर भऽ जायत अहाँ के ओ भऽ जायत कि मेघक आड़ में सूर्य झाँपल रह गेल। मेघ जे आबै छै तो देखै छै सूर्य झाँपा जाइ छै, सूर्य अहाँ के नजर आबैया। अगला क्वेश्चन एकदम आसान सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखियो 2 नंबर लेबऽ के लेल अहाँ के यदि साइंस के एग्जाम देबै, सोशल साइंस के एग्जाम देबै तो कम से कम अहाँ के 40 से 50 शब्द में जवाब देबऽ पड़त। वही यदि अहाँ के मैथिल में 2 नंबर चाहे तो केवल अहाँ 5 से 10 शब्द देख लियो जे केटा शब्द में आंसर है अहाँ के 2 नंबर मिल जाएत। एकदम आसान क्वेश्चन आ ओकरा एकदम आसान आंसर। तो देखियो अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहल है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा भेला पर बाध वन केहन भऽ जाइत अछि। वर्षा भेला पर बाध वन केहन भऽ जाइत अछि। तो देखियो अहाँ के क्वेश्चन जे छै 1900 में पूछल गेल छै, 2300 में पूछल गेल छै और एहि बेर के लेल सेहो ज्यादा VVI छै। तो देखियो कह रहल है एकर आंसर देखो अहाँ की कह रहल है। आंसर कह रहल है कि वर्षा भेला पर देखियो आंसर कह रहल है कि वर्षा भेला पर बाध वन हरियर भऽ जाइत अछि। क्वेश्चन अछि ना कि वर्षा भेला पर बाध वन केहन भऽ जाइत अछि। तो वर्षा भेला पर बाध वन हरियर भऽ जाइत अछि। एकर आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन की 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 5वीं नंबर क्वेश्चन की कह रहल है कि वर्षा भेल पर भगता की करता। कह रहल है कि वर्षा भेल पर भगता की करता। तो देखियो वर्षा भेला पर भगता की करे छै। देखियो ना इहो क्वेश्चन अहाँ के जे छै देखियो तो 19 में पूछल गेल छै, 21 में और 22 में पूछल गेल छै, 3 बेर पूछल गेल छै। तो सोचियो जे इहो क्वेश्चन कतेक ज्यादा VVI चैप्टर के जे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छै बड़ ज्यादा VVI छै। देखियो आंसर अहाँ के है कि वर्षा भेला पर भगता सलहेशक पूजा करबाक लेल गहबर साफ करता। कह रहल है कि वर्षा भेला पर भगता जे छथिन तो सलहेशक पूजा करबाक लेल गहबर साफ करथिन। अगला क्वेश्चन है कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि यात्री जी लिखित कोनो 3 पुस्तक नाम लिखू। कह रहा है कि यात्री जी द्वारा लिखित कोनो 3टा पुस्तक के नाम लिखू। तो देखो एकर आंसर की भऽ जायत। एकर आंसर अहाँ के कह रहा है कि यात्री जी द्वारा लिखित 3 पुस्तक नाम अछि पारो, नवतुरिया, बलचनामा। यात्री जी के द्वारा लिखल 3 पुस्तक के नाम की छन जल्दी से बता दिए। तो यात्री जी के द्वारा लिखल 3 पुस्तक के नाम की छन। तो यात्री जी के द्वारा लिखल 3 पुस्तक के नाम छन पारो, नवतुरिया आ बलचनामा।
तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन से हम सब देख लेना। तो अहाँ सब कमेंट करके बताओ ना फटाक से जे वीडियो केहन लाग रहा है अहाँ सबके, पूरा के पूरा समझ में आबि रहा है ना। अहाँ सब कमेंट करके बताओ जे वीडियो केहन लाग रहा है या पूरा के पूरा समझ में आबि रहा है कि नहीं आबि रहा है। देखियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब हम सब देखब, यानी कि 5 अंक वाला प्रश्न हम सब देखब। तो इससे पहले वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब तक कर लिया। तो देखो 5 अंक वाला प्रश्न में सबसे पहले आ देखियो जे अहाँ के साइंस सोशल साइंस में जते शब्द के 2 अंक वाला क्वेश्चन के आंसर देबे के रहे छै ना, ओते शब्द के अहाँ 5 अंक वाला क्वेश्चन के आंसर दे देबे, सवाल एकदम अहाँ के पांचों के पांचों नंबर मिल जात मैथिल में। तो ई सब जे सब्जेक्ट छै ई नंबर उठावे वाला सब्जेक्ट छै, ठीक छै ना। देखियो तो क्वेश्चन है यहाँ के कि हाँ आब भेल वर्षा शीर्षक कविता के सारांश लिखो। क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ आब भेल वर्षा शीर्षक कविता जे छै एकर सारांश लिखो। ई क्वेश्चन कतेक भी आई छै अहाँ ऐसे अंदाज लगाबे, 20 में पूछल छै, 21 में पूछल छै आ 2-3 साल से नहीं पूछ रहल छै, तैं से एहि बेर सेहो ई क्वेश्चन भी आई छै। तो देखियो एकर आंसर की भऽ जायत से देखियो आंसर देखो एकर की कह रहा है। आंसर कह रहा है यहाँ के कि प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छथिन, कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में लेखक की कहे छथिन। देखियो प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छै जे वर्षा से पूर्व लोक गर्मी के गुमकी से त्रस्त भेल रहे छै। कह रहा है लेखक कहे छै कि वर्षा से पूर्व लोक जे छै गर्मी के गर्मी से त्रस्त भऽ रहल छथि, मुदा वर्षा भऽ गेला पर कह रहा है कि मुदा वर्षा जे भऽ जाइ छै तऽ चारू दिशा प्रसन्नताक वातावरण पसरि जाइत अछि। कह रहल कि जहन जे वर्षा भऽ जाइ छै तऽ चारू दिशा जे छै प्रसन्नताक वातावरण फैल जाइत अछि। आगे कह रहल है कि जीव मात्र में नव जीवनक संचार भऽ जाइत छै। कह रहल कि जीव मात्र में नव जीवनक संचार भऽ जाइत छै, जाहिसँ सब आशान्वित भऽ जाइत अछि। आगे कह रहा है यहाँ के कि सभक मन में एकटा कल्पनाक सृजन भऽ जाइत छै, किसान लोग के नव कल्पना में डूबी जाइत अछि। ये कारण सब है अहाँ सबके खाली देखा के नहीं छै। देखियो जब हम छोट कऽ देलहुँ, देखियो यहाँ के इस क्वेश्चन के पहले नोट करू और क्वेश्चन नोट केलाके बाद ये देखियो आंसर छै, आंसर के यहाँ नोट करू। नोट करऽ के छै, सिर्फ देखा के नहीं छै ना, नोट केलाके बाद एकरा जे छै याद सेहो करऽ के छै, कियाकि चैप्टर के क्वेश्चन जे छै ना बहुत ही ज्यादा भी आई छै, चाहे वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाला हो या ऑब्जेक्टिव हो, सब क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ के कि वर्षा के बाद क्वेश्चन देखो है कि वर्षा के बाद लोग खुशी में की सब करत। कह रहा है कि वर्षा के बाद लोग खुशी में की सब करत। देखियो एक आंसर की बात कह रहा है कि वर्षा के बाद लोग खुशी से आनंद उठाओ। कह रहा है कि वर्षा के बाद लोग खुशी से आनंद उठाओ, प्राकृतिक हरियर कचोर सौंदर्य से आनंदित होइत, किसान सब प्रबोधित भय खेती के शुभारंभ करत। ई एकर आंसर भऽ जायत। अहाँ सब जे छै वीडियो के पॉज कऽ के आंसर जे छै ने नोट करू, आंसर नोट केने चलू, ठीक छै। देखियो यार तो हटा देना, आब जे छै अहाँ सब वीडियो के पॉज कर लिया आ क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के आंसर सेहो लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलो। देखियो अगला क्वेश्चन की 3 नंबर छै। अच्छा एहिमे देखियो कनिक और बाचल छै, इहो देख लिए। कह रहल है कि खेत में धान रोपत आ संग ही नवीन कल्पनाक पंखी सेहो लगा कऽ उड़त। इहो नोट करे आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन की 3 नंबर जे क्वेश्चन छै वो हम सब देखब। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन की कह रहल है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहल है कि वर्षाक प्रतीक्षाक वर्णन करू कोना कयलनि अछि। कह रहल है कि वर्षाक प्रतीक्षा वर्णन कवि कोना केने छथिन से अहाँ के क्वेश्चन है। तो देखिए एकर आंसर की कह रहा है अहाँ के से देख लिए। एकर आंसर कह रहा है कि वर्षाक प्रतीक्षा लेल कवि, कह रहा है कि वर्षाक प्रतीक्षा लेल कवि चारू कात आच्छादित मेघ देखलनि अछि, जाहि में सूर्य नुका गेल छथि आ गुमकी से सब जीव जंतु अपस्यांत भऽ गेल अछि। चिड़ै चुनमुन्नी सेहो गाछ वृक्ष में नुका गेल अछि, लोकक देह से ब्लैक ब्रेल पसीना बहि रहल छै, एवं प्रकारे लोक वर्षाक प्रतीक्षा करैत छथि। अगला क्वेश्चन यानी कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा भेलाक उपरांत प्रकृति की रूप होइत अछि। कह रहा है कि वर्षा भेला के उपरांत प्रकृति के की रूप होइत अछि। अगला को तो देखिए एकर आंसर की भऽ जायत अहाँ के। देखो एकर जो उत्तर की भऽ जायत से देखो। कह रहा है कि वर्षा भेलाक उपरांत, कह रहा है कि वर्षा भेलाक उपरांत उमस कम होबाक संभावना छै। गर्मी में जे देखै छै ना कि उमस नहीं होइ छै, कते उमस केने छै, तो वर्षा भेला के उपरांत उमस की होइ छै, कम होबाक संभावना छै। सबके गुमकी से राहत भेटतै, बाध वन हरियर भऽ जायत, किसान सब खेती करय में लागि जायत, पृथ्वीक रूप मनोहारी भऽ जाइत अछि, कदम्ब आ कुदुम्बनी फूल लागि जाइत अछि, एवं संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता से भरि जाइत अछि। ई एकर आंसर होयत। तो चारू अध्याय के हम सब जे छै अहाँ के शिव गीत भऽ गेल, समय साल भऽ गेल, ओहि के बाद हम सब पढ़लहुँ है अहाँ के भावी बरदुतिया विधान है, और ओहि के बाद हम सब पढ़लहुँ है हाँ आब भेल वर्षा। चारू अध्याय के हम सब 1 शॉट क्वेश्चन देख लेलहुँ है। अब अहाँ के फर्ज की बने है, चारू अध्याय के 1 शॉट वीडियो अहाँ बना के देना है, तो अहाँ के फर्ज बने वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे के। तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, और अगला अध्याय के 1 शॉट सेहो चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि सर अगला अध्याय के 1 शॉट सेहो बना दियो, तो अगला अध्याय के जे छै 1 शॉट सेहो बनते। ठीक है, तो चलो मिले हम सब दोसर वीडियो में और दोसर टॉपिक के साथ। ता तक के लेल जय हिंद, जय भारत, आ जय बिहार, आ जय मैथिल के भूले के नहीं है।